कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आपने पिछले वीडियो के अंदर हमने पाठ का पठन किया अशोक का शस्त्र त्याग, तो देखिए आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। इन प्रश्नोत्तरों को अभ्यासों को आपको अपनी नोटबुक में अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो इसके अंदर देखिए आपका जो पहला अभ्यास है, आओ करें फर्स्ट। इसके अंदर कुछ विकल्प दिए हुए हैं। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। तो देखिए इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे। तो इनमें से जो उत्तर आपको सही लग रहा है उसके ऊपर आपको करेक्ट का चिन्ह लगाना है। कलिंग, मगध, तक्षशिला और बंगाल। तो इस तरह से आपको इसमें से जो आपको सही लगे वो उसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा देखिए, पद्मा कौन थी? कलिंग की राजकुमारी थी या मगध की राजकन्या थी या कलिंग की महारानी थी या झांसी की रानी थी? इनमें से जो सही उत्तर है वो आपको कॉपी में करना है। तीसरा देखिए, दुर्ग का क्या अर्थ होता है? फाटक, घर, किला, मंदिर। तो ये तो आप जानते हैं कि दुर्ग का क्या अर्थ होता है। चौथा है, मगध और कलिंग के बीच कितने समय तक युद्ध चला था? इसका जो आप पाठ के अंदर पाठ पठन में आया था उसके अनुसार आपको उत्तर बना के देखना है। 5 साल तक, 10 साल तक, 8 साल तक या 4 साल तक। पांचवा है, अशोक का शस्त्र त्याग की क्या विद्या है? कहानी, निबंध, संस्मरण, एकांकी। तो देखिए ये एकांकी है जो आपके इसी पैराग्राफ पे ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है। फिर देखिए, आओ करें दो। आओ करें दो के अंदर कुछ शब्द वाक्यांश दिए हुए हैं जो किसने और किसके लिए कहे थे। तो इनके अंदर देखिए, दिए गए कथन किसने कहा और किससे कहा? किसने कहा और किससे कहा, इसका आपको जवाब देना है। देखिए पहला है, सिर झुकाकर। राजन संवाददाता आना चाहता है। तो ये किसने कहा था और किससे कहा था, ये आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से फॉर्मेट बनाकर लिखना होगा। दूसरा है, महाराज। हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। तो इसके ये किससे कहा था? गए, शस्त्र की आज्ञा है राजकुमार। शास्त्र, शस्त्र नहीं है, देखिए यहाँ पर है शास्त्र, यानी धर्मग्रंथों की आज्ञा है राजकुमारी। तो ये धर्मग्रंथों की क्या आज्ञा है, ये किसने और किससे कहा था? चौथा है, देखिए तलवार खींचकर। मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। तो जाइए, महाराज स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करती, ये किसने और किससे कहे थे? इनके उत्तर आपको लिखने। आप पाठ के अंदर इसका आप अच्छी तरह से, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। इसके अंदर आप किसी तरह का कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर देखिए, आओ करें 3। आओ करें 3 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनके संक्षेप में आपको शॉर्ट में उत्तर देने हैं। छोटे छोटे अच्छे उत्तर लिखने हैं, आपको सही तरीके से लिखने हैं। पहले आपको प्रश्न को समझना है, फिर बुक में से यानी लेसन में से उसका उत्तर आपको देखना है। देखिए, सम्राट अशोक अपने शिविर में चिंतित मुद्रा में क्यों टहल रहे थे? किस बात की चिंता थी? पद्मा कौन थी और वह किस से लड़ने आई थी? तीसरा, अशोक ने संवाददाता को क्या आदेश दिया था? चौथा है, कलिंग के महाराज के बारे में जाने के बाद, कलिंग के महाराज के मारे जाने के बाद भी युद्ध क्यों समाप्त नहीं हुआ था? पांचवा, अशोक ने पद्मा और उसकी सेना के साथ युद्ध करने से क्यों मना कर दिया? और छठा है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसके द्वारा रचित है? इसका रचनाकार कौन है? तो ये आपको पाठ के आधार पर पाठ में आपको ये सब कुछ मिलेंगे लेसन में। आओ करें 4। आओ करें 4 के अंदर देखिए 3 क्वेश्चन है। इनके उत्तर थोड़े बड़े लिखने हैं, आपको साफ लिखने हैं। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक द्वारा ली गई प्रतिज्ञाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि वाली जो प्रतिज्ञाएं हैं लेसन में लास्ट में आई है, उनका आपको वर्णन करना है। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये आपको संक्षेप में बताना है कि आप इससे क्या समझते हैं, ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, क्या इसके अंदर कौन कौन सी अच्छी बातें आई जिसके आधार पर हम अपने भावी जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, सम्राट अशोक का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, यानी चरित्र लिखना है, उसके चित्रण करना, चरित्र का चित्रण यानी उसके चरित्र के बारे में आपको लिखने हैं पॉइंट बना करके कि राजा किस तरह का था अशोक। तो उसके कम से कम आपको 3 पॉइंट बना के और इसके उत्तर को लिखना होगा। जैसे आप पहला पॉइंट बना सकते हैं, अशोक एक वीर शासक था। दूसरा आप लिखते हो धर्म में विश्वास करने वाला था, स्त्रियों पर हाथ उठाने वाला नहीं था, जनता का हितैषी था।
इस तरह से आप इसके पॉइंट बना करके इसका उत्तर करेंगे। तो आज के वीडियो में आप इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। यदि किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप वीडियो में इसमें प्रश्न उत्तरों में तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज डाल करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगला जो आपका पॉइंट आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे इसी के अंदर शब्द ज्ञान की, और शब्द ज्ञान के अंदर आपका होगा श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में समान जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।